दोस्तों आइए पहले एक नजर डालते हैं इस वीडियो पर। छोटी सी वीडियो, बड़ी गौर से देखना है आपको। बुलडोजर की कार्रवाई के बाद राहुल गांधी ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अटैक करते हुए कहा कि भारत के संवैधानिक मूल्यों को नष्ट किया गया है। सरकार गरीबों और अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है। बीजेपी अपने दिल की नफरत पर बुलडोजर चलाए। एमसीडी ने अतिक्रमण के खिलाफ जो बुलडोजर चलाया, उसके बाद सियासी बवाल मचा है। बुलडोजर के एक्शन में अपने अपने सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी बुलडोजर की कार्रवाई को जायज ठहरा रही है। बीजेपी शासित एमसीडी के एक्शन के बाद आप पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय पर ही बुलडोजर चलाने की मांग कर दी। अगर दंगे रोकने हैं दिल्ली के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर बुलडोजर चलाओ। दंगे रोकने हैं दिल्ली के अंदर तो अमित शाह के घर पर बुलडोजर चलाओ, दंगे रुक जाएंगे। यही लोग दंगे कराने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि बुलडोजर पर ये बवाल सिर्फ दिल्ली तक सीमित हो। बुलडोजर के एक्शन पर देश भर से आ रहे रिएक्शन से ये तो साफ है कि बुलडोजर की चाल 2024 तक जाएगी। दोस्तों अब एक नजर डालते हैं इस वीडियो पर। गाजा अस्पताल की तरफ से बताया गया कि हमले में 1000 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है। उधर गाजा अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद जकूत का कहना है कि इजरायली सेना ने फिर से गाजा पट्टी में नरसंहार किया, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई। सैकड़ों घायल भी हैं। घायल लोग ऐसे हैं जिनकी हड्डियां टूटी हैं, सिर में चोट लगी है, उन्हें सर्जरी की जरूरत है। ये नरसंहार पूरे इलाके में हुआ। गाजा में बारूदी आंधी के बीच पूरी रात एम्बुलेंस दौड़ती रही। अस्पतालों में घायलों को लाने के लिए घोड़ा गाड़ी तक दौड़ती रही। रात का अंधेरा छटा तो जहां तहां लाशें बिछी थी। जनाजों को घेरकर त्रासदी पर आंसू बहाते बच्चे और महिलाएं मातम मनाती दिखी। आपने ये दोनों वीडियो देखी और दोनों वीडियो में एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा एक फर्क है, बहुत बड़ा एक डिफरेंट है। वो ये है कि हमारे भारत के अंदर अगर लोगों ने इल्लीगल तरीके से या अवैध रूप से कोई मकान बनाया, कोई प्रॉपर्टी बनाई, तो उसको जब तोड़ने के लिए सरकार के कारिंदे आए, सरकार के लोग आए, तो अपोजिशन के एक बहुत बड़े बड़े लीडर उनकी साइड में खड़े हो गए और उनसे सरकार से आंखें मिलाकर बोलने लगे, आप गरीबों को बेघर क्यों कर रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि ये अवैध तरीके से बना हुआ है, जगह पे कब्जा किया हुआ है। उसके बावजूद भी जो अपोजिशन के बहुत बड़े बड़े लीडर हैं वो गरीबों की हिमायत में खड़े हो गए कि भाई आप इन गरीबों को क्यों परेशान कर रहे हैं। आपने दूसरी वीडियो देखी, दूसरी वीडियो में बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि जिन लोगों ने मासूम समझ करके, बेघर समझ करके जिनको जगहें दी यहूदियों को फिलिस्तीन में रहने के लिए, जब कोई इनको नहीं अपना रहा था तो उनको जगहें दी रहने के लिए। अब उन्होंने जगह उनको दी, मान लीजिए आपने एक पड़ोस में मकान लेके दिया, कुछ दिनों के बाद जिन्होंने जगह दी थी वो उस पर कब्जा करने लगे। यहाँ तक कि ये हुआ कि जो मुसलमानों का जो हमारा सबसे बड़ा किबला है, किबला अव्वल, जो जिसको कहते हैं बैतुल्ला, मस्जिद अक्सा, उन्होंने उस पर भी अपना दावा बोल दिया और वो भी लेने लगे। हुआ ये कि उन लोगों ने बहुत मना किया, बहुत प्यार से समझाया, नहीं माने, तो फिर इन लोगों ने उनके ऊपर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी, इनको मारना शुरू कर दिया, फिलिस्तीनियों को यहूदियों के थ्रू बहुत इनके ऊपर जुल्म करने शुरू कर दिए। अब इन्होंने उससे मुकाबला करने की कोशिश की तो इनका जो बाप है वो सामने आ गया, जिसने पहले इराक को ख़त्म किया था ये कह करके कि वहाँ पर एक जहरीला केमिकल है जो आज तक नहीं मिला। अब उसने इजराइल को भेज दिया कि ये ख़त्म करने के लिए, कि इजराइल को ख़त्म करके इनके मुसलमानों को, फिलिस्तीन को ख़त्म करके और मुसलमानों को ख़त्म करके इनको निस्ते-नाबूद किया जाए। आज वही हाल है, वही हालात है। आप देख रहे हैं कि क्या कंडीशन हो गई है, किस तरीके से उम्मत मोहम्मदिया की बेटियों को मारा जा रहा है, उनके मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, बम मार रहे हैं, सुबह शाम बम पल रहे हैं। इजराइल हद से ज़्यादा जुल्म कर रहा है। उम्मत मोहम्मदिया चुप बैठी है। उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर ये जुल्म हो रहे हैं। हालांकि उसके 50 के करीब भाई हैं, ताकतवर भाई हैं, अल्लाह ने उनको बहुत बड़ी ताकत से नवाजा है, बहुत बड़ी दौलत से नवाजा है, लेकिन वो अपनी बहनों पर, अपनी बेटियों पर ये जुल्म होता देख रहे हैं। कोई नहीं बोल रहा, हम काफ़ी दूर हैं, हम नहीं बोल सकते। उसके बावजूद भी हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उसके सामान का भी बाइकाट करें, लेकिन हम ये भी नहीं कर रहे।
हम इनसे इतने दूर चले गए हैं, इनसे बिल्कुल भूल गए, इनको मालूम नहीं, हमको मालूम नहीं कि ये उम्मत मोहम्मदिया की बेटी हैं। उम्मत मोहम्मदिया की बेटी के सर के ऊपर से पर्दा हटा दिया गया है, हिजाब हटा दिया गया है, उनके मासूम बच्चों पर जुल्म हो रहे हैं, वो एक एक दाने को तरस रहे हैं। आज हालत ये हो गई है, इतने लोग इन्होंने मार दिए हैं, जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 56,000 से ऊपर है, 60,000 के करीब है, जो 60,000 मासूमों को मारा गया है, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि 50 मुल्क यानी कि 50 भाई उनके साथ खड़े हैं जो ताकतवर है, वो भी बोलने को बिल्कुल बोलने को राजी नहीं है। मालूम नहीं ऐसी क्या गुच्छी, ऐसी क्या लीक पॉइंट इजराइल के हाथ में आ चुका है, अमेरिका के हाथ में आ चुका है, इन मुल्कों का, जो उसके दबाव में ये 50 के 50 भाई बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। और हमारी हालत ये हो गई है कि इजराइल में बच्चे एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, और हम लोग बाहर से इजरायली सामान खरीद कर, जिसमें लिम्का है, माजा है, कोका कोला है, ऐसी चीज़ें खरीद कर हम अपने बच्चों को ला के यूज़ करा रहे हैं, उनको पिला रहे हैं। आज हालत ये हो गई है कि वहाँ की बेटियाँ, वहाँ की बहनें, वहाँ की माएँ हाथों में अपने बच्चों की लाशों को लिए हुए हैं, वो चिल्ला रही हैं कि हमारी मदद कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए, हमारे साथ जो सल्लूक हो रहा है इसको रोकिए, लेकिन कोई सुनने को राज़ी नहीं। दुनिया का हर मुसलमान अपने मज़े में मस्त है, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाकर एक डकार लेकर के आराम से सो रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। किस तरह की बेटियाँ, किस तरह की वहाँ की आवाम, एक छोटे छोटे मासूम बच्चे जिसका हाथ कट चुका है, जिसका पैर कट चुका है, अगर उससे पूछते हैं या कैफा कैसे हालात है, तो वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बोलने को राज़ी नहीं है। आज उनकी इज्जतों पे बनी हुई है, आज उनकी जानों पे बनी हुई है। इजराइल का कहना है आप मस्जिद अक्सा को भूल जाएं, हम आपको लग्जरी लाइफ देंगे, लग्जरी लाइफ के साथ उनको आपको सर्विस देंगे, आपको पैसा देंगे, आपको बंगला बना करके देंगे, लेकिन वो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। वो कहते हैं हमारा इस्लाम हमारे पास है, हमारा ईमान हमारे पास है, तो हम जिंदा हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। और जिसको लग्जरी लाइफ अल्लाह ने दे रखी है, जिसको धन दौलत से, जिसको पैसे से नवाज रखा है, जिसको ताकत से नवाज रखा है, वो इन बहन बेटियों की, हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की असमत दरी होते हुए देख रहे हैं, खुश हैं, पार्टियां कर रहे हैं, कोई बोलने को राज़ी नहीं। हम दूर बैठे हैं, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि एक टाइम मस्जिद में जाकर इनके लिए दुआएं कर सकते हैं, इजराइल के सामान का बाइकाट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। आज हमारी बेटियां, आज हमारी बहनें वहाँ पर खंडरों में रह रही हैं, उनके अपने मर चुके हैं, उनके अपने बच्चे मर चुके हैं, लेकिन कोई भी कहीं भी उनको दफनाने तक की जगह नहीं बची है, उनके पास खाने को नहीं बचा है। वो रो रहे हैं, वो पीट रहे हैं कि हमें बचाओ, हमारी मदद करो, लेकिन कोई सुनने को राज़ी नहीं। आपने शायद सुना होगा, आपको मालूम होगा कि जिस टाइम पे हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और वो इन लोगों से जंग लड़ेंगे, तो उनके साथ सिर्फ 12,000 मुसलमान होंगे, 12,000 मोमिन होंगे। तो क्या सबके सब मोमिन, सबके सब मुसलमान कच्चे ईमान के बचेंगे जो सिर्फ 12,000 उनके साथ होंगे? दोस्तों, मेरे भाइयों, आप कम से कम उनसे दुआएं कर सकते हैं, अल्लाह से दुआएं कर सकते हैं उनकी हिमायत के लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए, उनके ईमान के लिए। आज हालात ये हो चुकी है कि मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ सड़कों पर, जंगलों में और टूटे हुए मकानों के नीचे रो रही हैं, पीट रही हैं, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया है। उनके मासूम बच्चे कंधे पर उठा करके, मरे हुए बच्चे को वो कंधे पर उठा करके जा रही है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। हम अपने मज़े में मस्त हैं, हम सिर्फ यही सोच के खुश हैं कि हमें तो खाने को मिल रहा है। इराक़ वाले भी यही सोचते थे कि हमें तो खाने को मिल रहा है, हम तो ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं। लीबिया वाले भी यही सोचते थे, हमें खाने को मिल रहा है, हम तो ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं। आप देख रहे हैं उनके साथ क्या हाल हुआ। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप कम से कम अल्लाह से रो रो करके, जा नमाज पर बैठ करके, मस्जिद में बैठ करके उनके लिए दुआएं तो कर सकते हैं। आज क्या हालत हो चुकी है उन लोगों की, आप खुद वीडियो देखते होंगे, आप पीछे भी देख रहे होंगे कि किस तरह के इनकी हालत हो चुकी है जो देखा नहीं जाता। मेरे दोस्तों, आप कोशिश करें, एक तो इसके सामान का बाइकाट करें और एक अल्लाह से इनके लिए दुआएं करें, दुआएं करें, दुआएं करें। मैं कमरुद्दीन, दीजिए इजाज़त।